पोटेंशियोमीटर, विभवमापी। विभवमापी क्या होता है और किस तरह से कार्य करता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, प्रयोगशाला में हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जानिए विभवमापी है क्या, ये करता क्या है। विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल, इसको कहते हैं ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर बोलते हैं। दो सेलों के ईएमएफ का अनुपात तथा परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं। देखिए ये ईएमएफ भी ज्ञात करते हैं, इससे आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, इससे दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात करते हैं इससे, और परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी इससे ज्ञात करते हैं। एक कहलाता है विभवमापी। कैसे ज्ञात करते हैं, किस तरह से कार्य करता है, इसका परिपथ कैसे बनता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। विभवमापी के सिद्धांत को समझने के लिए पहले हम सर्किट के बारे में देखते हैं, कैसे ये बना होता है। विभवमापी जो होता है, विभवमापी में 4 से लेकर के 12 मीटर लंबा तार होता है, लंबा तार। ये तार जो होता है वो कांस्टेंटन या मैग्नीन का कांस्टेंटन या मैग्नीन का 4 से 12 मीटर लंबा तार होता है, जो धातु का मिश्रण मतलब मेटेलिक एलॉय, धातु के मिश्रण का बना होता है। जो कांस्टेंटन या मैग्नीन है, ये क्या है, धातु का मिश्रण है। अब धातु के मिश्रण का क्यों बनाते हैं, क्यों नहीं कॉपर का बना देते हैं, एल्यूमिनियम का बना देते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लिया जाए। ये कांस्टेंटन या मैग्नीन एलॉय का इसलिए बनता है क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक, क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा का मान धनात्मक
तथा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अब बहुत कम होता है तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं कि कॉपर का भी बनेगा तो उसका भी प्रतिरोध ताप गुणांक पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, लेकिन ज्यादा होता है। और उसमें हीटिंग इफेक्ट जब होती है, हीटिंग इफेक्ट का मतलब टेम्परेचर का प्रभाव जब पड़ता है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत जल्दी से बढ़ जाता है। लेकिन इस पर जो है हीटिंग इफेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत निग्लेजिबल होता है, नगण्य होता है, तो बहुत कम होता है, जिससे चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध लगभग परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। हीटिंग इफेक्ट तो नहीं है, करंट बहेगा, करंट जब उसमें चलेगा तो इलेक्ट्रॉन अपना हिट करेंगे ही धनायन को, और जब हिट करेंगे तो फिर हीटिंग इफेक्ट आएगा, और हीट होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एलआई का लगा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन बहुत कम, नगण्य मानते हैं, लगभग परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए कांस्टेंटन या मैग्नीन का 4 से 12 मीटर लंबा तार बना होता है। अब थोड़ा सा और देखिए इसके बारे में, ये 4 से 12 मीटर लंबा जो तार होगा, 4 से 12 मीटर लंबा तार तो बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। इसलिए इसको जो है छोटा इंस्ट्रूमेंट और कॉम्पैक्ट हो, टिकाऊ हो और छोटे से जगह में आ जाए, तो वुडन सीट होती है, लकड़ी की एक सीट होती है, ऐसे लकड़ी की सीट होती है, और इस लकड़ी की सीट पर 1-1 मीटर के ऐसे कांस्टेंटन या मैग्नीन के ऐसे तार लगे होते हैं, ऐसे 1-1 मीटर के ऐसे। और यहां पर क्या करते हैं, इसको कॉपर के वायर से, कॉपर के सीट से ऐसे इसको अटैच कर देते हैं। कॉपर से क्यों करते हैं? क्योंकि कॉपर का प्रतिरोध जो होता है बहुत कम होता है या नगण्य होता है। ऐसे इधर से गया और थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ऐसे यहाँ पर अटैच किया, फिर ऐसे इसको यहाँ पर अटैच किया, फिर ऐसे इसको यहाँ पर अटैच किया, ऐसे। और ये कॉपर की जो है सीट है, ऐसे छोटी छोटी प्लेटें हैं, ऐसे 1-1 मीटर का होता है। और इसमें क्या होता है, कैसे मीटर स्केल लगा होता है नाप पढ़ने के लिए, ऐसे मीटर स्केल लगा होता है। इस पर 0 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के चिन्ह बने होते हैं, ऐसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसे करके अलग अलग तरह के आते हैं। किसी में 7 मीटर होता है, किसी में 10 मीटर होता है, किसी में 12 मीटर होता है। ये लंबाई जितनी अधिक होती है उसका भी हमें प्रॉफिट होता है। क्यों अधिक लंबाई नापते रखते हैं ये आपको हम बताएंगे। इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इसको सुग्राह्यता कहते हैं। कैसे बढ़ती है अभी बताएंगे हम आपको। पहले आप जानिए कि इसमें एक वुडन सीट होती है, लकड़ी की एक सीट होती है, और उस वुडन सीट पर जो है एक कांस्टेंटन या मैग्नीन के 1-1 मीटर के तार ऐसे लगा दिए जाते हैं कुछ दूरी पर, और सबको क्या करते हैं, एक कॉपर के प्लेट से जो है जोड़ देते हैं। कॉपर के प्लेट से इसलिए जोड़ते हैं कि कॉपर का प्रतिरोध नगण्य होता है, ये जो है कांस्टेंटन के प्रतिरोध से इसका कोई असर नहीं पड़ता है, बढ़ नहीं पाता है प्रतिरोध। जितना इसका प्रतिरोध रहता है उतना ही रहता है। अच्छा, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, हम 1 मीटर एक छोटा सा लेंगे। हालांकि ए यहाँ पर पॉइंट हम ए मानते हैं और यहाँ पर पॉइंट बी मानते हैं, लेकिन हम इतना बड़ा लेके नहीं चलेंगे। छोटा सा हम एक तार ले रहे हैं समझाने के लिए। ऐसे एक कांस्टेंटन का वायर है, यह कांस्टेंटन का वायर है ए बी, ये हमारा यही पोटेंशियोमीटर का तार। इसमें हम सबसे पहले इसमें 2 तरह की परिपथ होते हैं, एक होता है प्राथमिक परिपथ और एक होता है द्वितीयक परिपथ। तो देखिए प्राथमिक परिपथ क्या होता है, परिपथ इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट क्या होता है, इसमें एक 7 से 8 मीटर लंबा रहेगा, एक लाइन में तो रहेगा नहीं, ऐसे बना होता है। लेकिन हम आपको समझाने के लिए
ऐसे ए बी एक जो है हमने वायर ले लिया कांस्टेंट का, और इससे क्या करते हैं हम, ऐसे एक बैटरी जोड़ देते हैं, बैटरी ऐसे, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं, ऑक्सिलरी सेल भी बोलते हैं, सीसा संचायक सेल भी बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड सेल भी बोलते हैं। और इस सेल से क्या करते हैं, एक रिहास्टेट जोड़ देते हैं ऐसे, रिहास्टेट, इसको बोलते हैं रिहास्टेट। और यहां पर एक कुंजी भी लगा देते हैं, कुंजी, और इस कुंजी को ला करके यहां पर जोड़ देते हैं ऐसे। इस सर्किट को बोलते हैं क्या, प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट, इतने को बोलते हैं। अब इससे होता क्या, इसका नाम है सीसा संचायक सेल या स्टैंडर्ड सेल, ऐसे ईएस कर दे रहे हैं हम, ईएस। और यह रिहास्टेट, इसको लिखते हैं आरएच। रिहास्टेट का मतलब क्या होता है, धारा नियंत्रक बोलते हैं इसको। करंट को क्या करता है, बैलेंस करता है, रोकता है, घटाता और बढ़ाता है। इस पर स्लाइडिंग वायर लगे होते हैं, इसके ऊपर ऐसे आगे पीछे करते हैं। जैसे आप पंखा में देखे होंगे, पंखे में रेगुलेटर होता है, इसको ऐंठते हैं ऐसे तो पंखा का स्पीड बढ़ जाता है, घट जाता है। घटने और बढ़ने का मतलब ये हुआ, प्रतिरोध को बढ़ा देंगे तो करंट कम जाएगी, प्रतिरोध को घटा देंगे तो करंट अधिक जाएगी। तो वही यहाँ पर धारा नियंत्रक, इसको आरएच लिखते हैं। और ये वेरिएबल है, इसको आगे पीछे इसके रेजिस्टेंस को जब बढ़ा देंगे तो करंट कम बहेगी, और जब घटा देंगे तो करंट अधिक बहेगी। इसमें ऐसे करंट बढ़ती है आई, इस तरह से करंट इसमें क्या होती है, ऐसे बहने लगती है। इसमें कितनी करंट बहेगी, ध्यान दीजिए, इसमें करंट कितनी बहेगी, ये करंट अगर निकालना हो, इसको हम मिटा दे रहे हैं, देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे इसको मिटा दे रहे हैं। इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो करंट होगा I इक्वल टू ES, ये सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ES अपान R। हम मान लेते हैं कांस्टेंटन का जो तार है इसका प्रतिरोध R है, और रिहास्टेट का प्रतिरोध कितना है, RH है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर R प्लस RH, ऐसी R प्लस RH। इतनी करंट इसमें क्या करेगी, फ्लो करेगी ऐसी। अब थोड़ा सा देखिए और एक चीज, करंट जब ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे आगे की ओर बढ़ेगी करंट, तो करंट जब ए से ए रेजिस्टेंस वायर जो है क्या है, कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर। जितना विभव यानी पोटेंशियल यहाँ पे है उतना ही पोटेंशियल यहाँ तक है, जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतना ही पोटेंशियल यहाँ तक है। लेकिन जो ही आगे की ओर बढ़ेगा तो पोटेंशियल में ड्रॉप होगा, विभव क्या होता है, घटता है। और दूरी के साथ विभव में जो क्षय होता है, विभव में कमी होती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। ध्यान दीजिएगा, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता को हम लोग लिखेंगे यहां पर के से, और के बराबर आप पढ़े होंगे V बाई एल, यानी यूनिट लंबाई, एकांक लंबाई के साथ विभव में पतन की दर को, एकांक लंबाई के साथ विभव में पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, या दूरी के साथ विभव में पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता का मात्रक यहां से क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट सेंटीमीटर भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए थोड़ा सा, अगर यहां का विभव 50 वोल्ट हो, ये पर विभव 50 वोल्ट हो, एग्जाम्पल, और इस तार का जो विभव प्रवणता है के है, के बराबर हम मान लेते हैं 0.3 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो अगर कहा जाए कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जाएगा, ये यहां से कितना सेंटीमीटर दूरी पर हम गए, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर गए, तो यहां का विभव कितना होगा, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव में पतन कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर पर विभव में परिवर्तन 0.3 वोल्ट है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव में परिवर्तन कितना होगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव में परिवर्तन 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 वोल्ट कम हो जाएगा। अब 50 में से 3 जब कम हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 47 वोल्ट। अगला 10 सेंटीमीटर बाद विभव कितना होगा, फिर 3 सेंटीमीटर का ड्रॉप होगा, तब हो जाएगा कितना, ये 44 वोल्ट। और अगले 10 सेंटीमीटर पे कितना होगा, 3 का और कम हो जाएगा तो 41 वोल्ट। इस तरह से विभव में पतन, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है फाल, फाल मतलब गिरना। तो इस तरह से विभव में जो कमी होती जाती है, या उल्टा चलेंगे तो विभव में वृद्धि भी होगी। आप जानते हैं जिस दिशा में अगर रेजिस्टेंस वायर है, ये रेजिस्टेंस वायर है,
तो इसको ऐसे ऐसे नहीं बनाया गया है, कांस्टेंटन का रेजिस्टेंस वायर है, और जो ही करंट ऐसे इधर जाएगी तो आपको हम बताए हैं जो रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज को क्या करता है, क्षय करता है, खा जाता है। तो यहां से यहां तक आने में कितना वोल्ट खाता है, 3 वोल्ट, बाकी को बाहर निकाला। फिर इतना आने में कितना खा जाता है, 3 वोल्ट। इस तरह से इसमें ड्रॉप जो होता है उसे कहते हैं विभव प्रवणता। इसी सिद्धांत पे कार्य करता है जो अभी प्राथमिक सर्किट है, इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, इसको K बराबर हो गया V/L, या V बराबर क्या हो जाएगा यहां से KL। अब थोड़ा सा देखिए, अब ध्यान देना है आपको, ये जो विभव है एक निश्चित लंबाई पर विभव में ड्रॉप भी निश्चित है। जैसे 10 सेंटीमीटर पर विभव में ड्रॉप कितना आया, 3 वोल्ट। 10 सेंटीमीटर विभव में ड्रॉप कितना आया, 3 वोल्ट। 10 सेंटीमीटर पर विभव में फॉल कितना आया, 3 वोल्ट। विभव में पतन हर जगह 3 वोल्ट है। अगर एक लंबाई निश्चित हो तो विभव में ड्रॉप भी क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन इसका मान घटता और बढ़ता नहीं है। तो यानी लंबाई बढ़ने पर विभव में क्षय जो होता है, पतन होता है, वो बढ़ जाएगा, और कम करने पर कम हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू L। V इज प्रोपोर्शनल टू L। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके सिद्धांत को देखिए क्या होता है। देखिए विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है। जब एक समान परिच्छेद के तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो, तब तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच विभवांतर उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अभी निकाला था हम लोगों ने, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू L या V इज इक्वल टू KL, जहां K क्या है, विभव प्रवणता है। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं द्वितीयक परिपथ सेकेंडरी सर्किट क्या होती है। अब देखिए सेकेंडरी सर्किट क्या होती है। आपको बताया गया है कि इसमें एक ऐसे कांस्टेंटन का वायर है, इसका प्रतिरोध है R। इसके ए सिरे से एक हमने जो है स्टैंडर्ड सेल या बैटरी ऐसे जोड़ रखी है। ऐसे हमारे पास रिहास्टेड है और एक कुंजी है, और इसको क्या किया हमने, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे इस तरह से जोड़ दिया। इसमें करंट कितनी बह रही है, इस I की वैल्यू होती है ES अपान RE R प्लस RH। ये रिहास्टेड है, इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। ये हमारा स्टैंडर्ड सेल है ES को स्टैंडर्ड सेल भी कहते हैं, सीसा संचायक सेल भी बोलते हैं। जिस सेल का हमें EMF ज्ञात करना होता है, इस सेल का EMF ज्ञात नहीं करना, EMF मतलब विद्युत वाहक बल। जिस सेल का EMF ज्ञात करना होता है, उस सेल को बैटरी का जो ये पॉजिटिव है, इस बैटरी के पॉजिटिव सिरे से इंड से उस सेल के इंड को ऐसे जोड़ देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और जोड़ करके ऐसे, और इसमें क्या करेंगे, एक इस तरह से एक कुंजी लगा देंगे और एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे, ऐसे गैल्वेनोमीटर, और इससे एक लगा देंगे चौकी, जिसको बोलते हैं जे। ये इस पर स्लाइड करती है ऐसे, इस तरह से। इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, मान लेते हैं E है, ऐसे E। एक पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव है। अब देखिए ऐसे हो गया, इस तरह से होता क्या है इसमें। अब इसको इतने को बोलते हैं द्वितीयक परिपथ, इतने को बोलते हैं द्वितीयक। यह है सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट, द्वितीयक परिपथ। इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। ऐसे करने से होता क्या है, देखिए ये जो जे है, इसका नाम है चौकी।
ये इस पर स्लाइड करती है, आगे पीछे ऐसे जा सकती है, आ सकती है, ऐसे ऐसे। जब हम क्या करते हैं, इस चौकी को इस ए बिंदु पर लाते हैं, तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है इसमें ऐसे सुई लगी होती है, इस तरह से ये सुई लगी होती है, और ये जीरो होता है, यहाँ पर नल पॉइंट बोलते हैं, सुई ऐसे जीरो के सामने होती है। जो ही ए पर लाते हैं तो ये सुई डोमिनेट होती है, ऐसे हो जाती है, इस तरह से हो जाती है। इसका मीनिंग देखिए क्या होता है, होता ये है, इसमें जब जौकी को यहां लाएंगे और इसको आगे पीछे, तो ए और बी के बीच एजे जो दिख रहे हैं, एजे के जो दिखाई दे रहा है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है, V इज इक्वल टू होता है KL। V इज इक्वल टू क्या बताया गया है आपको अभी, KL। इतने लंबाई पर A से J पर इधर से आगे बढ़ने पर विभवांतर में क्या होगा, ड्रॉप होगा। जितना विभव यहां पे होगा उतना विभव यहां पर नहीं होगा, ड्रॉप होता है। जब ड्रॉप होता है तो कहा जाए एजे के बीच का विभवांतर कितना होगा, V। और ज्यों-ज्यों आगे जाएंगे विभवांतर बढ़ेगा, ज्यों-ज्यों आगे जाएंगे विभवांतर, लंबाई बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ेगा, और ज्यों-ज्यों करीब आएंगे तो विभवांतर क्या होगा, घटेगा। तो कह सकते हैं कि ये भी एक सेल की तरह से काम करता है। यह ऐसा सेल है, यहां पर देखिए ऐसे एक ऐसा सेल है, इस तरह का सेल है जो इसका विभवांतर वेरिएबल है, और एक सेल ऐसे है यहाँ पर, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे मानिए। इसका ईएमएफ कितना है, ई है, इसका ईएमएफ कितना है, KL है, V इक्वल टू KL। तो अगर इसमें किरचॉफ रूल लगाएं, इस तरह से ऐसे चले, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही हो, तो देखिए निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं ऐसे, तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, और पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो अगर बढ़ेगा प्लस है तो घटेगा तो क्या होगा, माइनस। तो कह सकते हैं इसको E माइनस KL इक्वल टू नेट EMS, यहां पर लिख सकते हैं E नेट। अगर इनका नेट निकालना हो EMF, तो नेट EMF बराबर E माइनस KL। और इस KL का मान अगर ज्यों-ज्यों अभी हम बताए हैं, ये लंबाई ज्यों-ज्यों बढ़ेगी, ज्यों-ज्यों बढ़ेगी, बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि बढ़ते बढ़ते KL का मान E के बराबर हो जाएगा। E का मतलब इसके विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा, और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो नेट EMF क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये जितना इधर बढ़ा रहा है उतना ही इधर क्या कर रहा है, घटा रहा है। ऐसे समझिए, दो पहलवान लगा दिए गए हों और दोनों पहलवान एक दूसरे को ऐसे डोमिनेट कर रहे हों, अगर दोनों का फोर्स बराबर हो जाए तो दोनों पहलवान में से कोई भी इधर से उधर नहीं होगा। अगर जिसका फोर्स अधिक होगा वह पहलवान को धक्का देके पीछे कर देगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसा है कि दोनों बराबर हो जा रहे हैं, दोनों फोर्स बराबर हो जा रहे हैं, तो इस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब जहां पर अब जिस पॉइंट पर ई नेट का मान 0 हो जाएगा, वहां पर ये जो सुई होती है गैल्वेनोमीटर की, ये जो क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट 0 पे आ जाती है। उस कंडीशन में V बराबर KL इसके बराबर हो जाता है, V बराबर KL इसके बराबर हो जाता है, किसके, सेल के विद्युत वाहक बल के। और हम ज्ञात कर लेते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल कितना है। जैसे हमने पहले क्या करते हैं, प्रैक्टिकल शुरू करने के पहले हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे ए पर लगाते हैं, इसको ए पर लगाएंगे, रखेंगे, ए डोमिनेट हुआ ऐसे, और धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, सुई ऐसे 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 आती रहेगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा, मान लीजिए जे एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है जे, और इसकी लंबाई कितनी है L। जे एक ऐसा पॉइंट है जहां पर यह चौकी को रखते हैं, तो इसमें जो है गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या हो जाता है, नल हो जाता है, 0 हो जाता है, नल पॉइंट हो जाता है। तो उस लंबाई को नाप लेते हैं, और हमें पहले से मालूम है इसका विभव प्रवणता कितना है। हम पहले से ज्ञात कर लेते हैं कि विभव, इस सेल से ज्ञात कर लेते हैं कि विभव प्रवणता कितना है। अब विभव प्रवणता पहले से मालूम होता है, और ये लंबाई क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, जहां पर नल पॉइंट K में L का गुणा करते हैं तो V के बराबर हो जाता है। और V, ये जो V है वो KL है, KL किसके बराबर है, E के बराबर है। तो हम ज्ञात कर लेते हैं कि इसका विद्युत वाहक, सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा।
तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए और इसी चीज को मैं आपको लिखा दे रहा हूं कि किस तरह से ज्ञात करते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। देखिए विभवमापी की सुग्राहिता क्या होती है। विभवमापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। विभवमापी की सुग्राहिता का अर्थ कम से कम विभवांतर का शुद्धता के साथ मापन करने की क्षमता से है। कम से कम विभवांतर का, कम से कम विभवांतर भी शुद्धता के साथ मापन करने की क्षमता से है। विभवमापी की सुग्राहिता प्रयुक्त तार की विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता जितनी कम होगी सुग्राहिता उतनी ही अधिक होगी। इसको नोट कर लीजिए, ये कहलाता है विभवमापी की सुग्राहिता। इसको भी नोट कर लीजिए। उसके आगे, यदि भी वोल्ट का विभवांतर विभवमापी के तार की एल मीटर लंबाई पर संतुलित हो, मतलब एल मीटर लंबाई पर जाकर के ज्योति को रखने पर नल पॉइंट आता है, संतुलित हो, तो विभवमापी के तार में विभव प्रवणता के बराबर क्या होगा, V बाई एल। विभवमापी की सुग्राहिता इज प्रोपोर्शनल टू 1 विभव प्रवणता। आपको लिखाए हैं विभवमापी की विभव प्रवणता जितनी ही कम होगी सुग्राहिता उतनी ही अधिक होगी। यानी दोनों में संबंध कैसा है, विद्युतक्रमानुपाती का। और यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल टू विभव प्रवणता 1/V बाई एल, या इसको लिख सकते हैं L/V। यानी एल बढ़ेगा तो सुग्राहिता बढ़ेगी। तो लिखा गया है विभवमापी के तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी सुग्राहिता उतनी ही अधिक होगी। कभी कभी एक नंबर का प्रश्न दे देता है विभवमापी में तार की लंबाई को अधिक से अधिक क्यों रखते हैं। तो विभवमापी में तार की लंबाई अधिक से अधिक रखने से विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ जाती है, और जब सुग्राहिता बढ़ जाती है तो उसके कम विभवांतर पर ही अधिक से अधिक और शुद्धता से मापन किया जा सकता है। तो इसको आप क्या करें, नोट कर लें। और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे विभवमापी के दो उपयोग पढ़ना है। पहला उपयोग है कि सेल का दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, और दूसरा है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। इसको आप नोट कर लें।